हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए निचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहां पर जो है जीएसटी में लेटेस्ट जजमेंट ऑर्डर को लेकर है। यहां पर ये काफी बड़ा और लैंडमार्क जजमेंट ऑर्डर आया हुआ है। इसके बेस पर आपके काफी सारे नोटिस है जो कि ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। इसमें ये लैंडमार्क जजमेंट आया हुआ है आईटीसी क्लेम को लेकर। अगर किसी सप्लायर से आपने गुड्स या सर्विस रिसीव किए हैं, उसका जीएसटी नंबर बैक डेट से कैंसिल हो जाता है, तो आपको रिवर्सल की लायबिलिटी नहीं आएगी, आपके अगेंस्ट में जो है लायबिलिटी जनरेट नहीं की जा सकती। यहाँ पर इस वाले जजमेंट ऑर्डर में इसके लिए फेवर में काफी बड़ा डिसीजन आया है। तो यहाँ पर क्या पॉइंट्स इन्वॉल्व थे, इसमें कुछ यूनिक पॉइंट्स में मिलने वाले हैं, वो सब लिखेगा। ये डिटेल्ड ऑर्डर यहाँ पर जारी किया गया है। तो यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने एसएससी के फेवर में डिसीजन दिया है। तो जो पॉइंट्स हैं वो भी आप अपने रिप्लाई में, अगर आप नोटिस के रिप्लाई कर रहे हैं, अगर आप अपील में जा रहे हैं तो अपील में उन पॉइंट्स को जरूर यूज कीजिएगा। यहाँ पर रिट पिटिशन को आप ऑनरेबल कोर्ट की वेबसाइट से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, इस वाले जजमेंट ऑर्डर को, और वहां पर इसका रेफरेंस दे सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर काफी सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं। चैनल का पर्पज फुल्ली एजुकेशनल है। यहाँ पर हर टाइप के नोट्स के रिप्लाई एज ए कैंसिल डीलर। अब ये कैंसिल डीलर वाला जजमेंट ऑर्डर हो गया, तो आप इसको नोट करके रख लीजिए। जब भी कैंसिल डीलर के नोटिस आए तो आप इसको यूज करें। कैंसिल डीलर हो गया, सेक्शन 16 सेक्शन 4 को लेकर है, 3B2B मिसमैच, R1 3 मिसमैच, ई वे बिल के लिए काफी सारे नोटिस आ रहे हैं। सबके यहाँ पर ड्राफ्ट फॉर्मेट से अवेलेबल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उनको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से जो अपील है, अपील के केस में भी सारे पॉइंट्स को लेकर अलग अलग यहाँ पर अपील के लिए भी कैसे आपको अपील फाइल करनी है सब कुछ बताया गया है। उनके प्री डिपोजिट्स कैसे होंगे, कैसे आपको मेंशन करना है, प्रोविजंस कैसे यहाँ पर आपको रेफरेंस देना है, सब कुछ यहाँ पर वीडियोज में बताया गया है। एक बार आप देख लीजिएगा, आपको 100% कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। अब इस वाले जजमेंट ऑर्डर में क्या पॉइंट्स थे वो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर एसएससी ने जो है रिट पिटिशन को प्रेफर किया है। पहले मैं आपको ये चीज कंफर्म कर देता हूँ, अगर आपके अगेंस्ट में कोई भी ऑर्डर जारी हुआ है तो उस केस में आपके पास जो रेमेडीज अवेलेबल होती है उनको टाइम लिमिट के अंदर अवेल करना होता है। जैसे यहाँ पर अगर बात करें तो ऑर्डर पास होने के बाद या तो आप जो है अपील में जा सकते हैं या रेक्टिफिकेशन ऑर्डर में जा सकते हैं, लेकिन रेक्टिफिकेशन तो अपरेंट मिस्टेक ऑन रिकॉर्ड को कवर करता है। बाकी अपील में जो है आप किसी भी पॉइंट्स को लेकर अपील फाइल कर सकते हैं अगर आपके अगेंस्ट में ऑर्डर जारी हुआ है, या आप डायरेक्ट रिट पिटिशन में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर एसएससी ने रिट पिटिशन में प्रेफर किया है। ऑनरेबल कोर्ट ने यहाँ पर जो है एसएससी को डायरेक्ट रिलीफ दी है। तो पहले केस समझिएगा, केस क्या था। जो पैटिशनर है उन्होंने रिट पिटिशन को फाइल किया है, 73 में ऑर्डर जारी हो रखा है, और यहाँ पर डिमांड क्रिएट करी है इस पर्टिकुलर अमाउंट की। तो ये अमाउंट और ईयर यहाँ पर ज्यादा रोल नहीं रखता है, क्योंकि किसी भी ईयर के लिए आपको नोटिस आ सकता है, ठीक है। The impunged order was passed pursuant to सोकोज नोटिस। पहले इनके पास सोकोज नोटिस आता है, देन उसके बाद पैटिशनर को ये कहा जाता है कि आपको ये डिमांड क्यों ना लगाई जाए, ठीक है, सोकोज नोटिस में, कि आपके अगेंस्ट में डिमांड कंफर्म क्यों ना की जाए, अलोंग विद इंटरेस्ट एंड एप्लीकेबल पेनल्टी, वो रेज क्यों ना की जाए। द अटैचमेंट्स टू impunged सोकोज नोटिस स्टेट दैट पैटिशनर जीएसटी रिटर्न GSTR 9 फॉर फाइनेंशियल ईयर दिस वर एग्जामिन। ये देखिएगा, यहाँ पर जो है काफी एसएससी ये कह रहे थे कि सर यहाँ पर केवल GSTR 1 3B के नोटिस आते हैं, यहाँ पर जो है GSTR 9 से भी इन्होंने डाटा पिकअप कर लिया है। कहने का मीन्स ये है कि यहाँ पर जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर GSTR 9 में जो डाटा आया हुआ है उससे यहाँ पर जो है इन्होंने ट्रैकिंग किया है। एंड ऑन सच एग्जामिनेशन इट वाज फाउंड दैट द petitioner had not correctly disclosed his liability. Attachment also set out allegations that petitioner has availed excess input tax credit। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट वाले जो भी पॉइंट्स हैं उनमें आपका ये प्रॉपर्ली वर्क करेगा। सेम सो जो नोटिस है उन्होंने यहाँ पर जो है वायलेशन दिखाया है सेक्शन 16 सेक्शन 2 उसकी क्लोज सी में ऑफ द CGST एक्ट, which posits that the registered person are entitled to avail input tax credit on supply of goods or service subject to the condition that, ये कंडीशन है सेक्शन 16 की, और आप भी इसको ध्यान रखें। द टैक्स चार्ज ऑन सच सप्लाईज, ध्यान से देखिएगा, जो टैक्स चार्ज है वो जो है इस सप्लाई के अगेंस्ट में जो है डिपॉजिट हो जाना चाहिए। दैट द टैक्स चार्ज ऑन सच सप्लाईज हैज बीन पेड टू द गवर्नमेंट। तो कह रहा है कि गवर्नमेंट को पे होना चाहिए आइदर इन कैश और थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ एडमिसेबल आईटीसी। तो ये जो पेमेंट है या तो आप कैश में करें या फिर जो है एडमिसेबल आईटीसी के थ्रू जो है आप इसको पे कर सकते हैं। द impunged सोकोज नोटिस एलिग दैट द टैक्स पेयर हैज नॉट करेक्टली अवेल्ड आईटीसी। तो इन पे जो चार्ज लगाया गया है कि इन्होंने करेक्टली अवेल्ड नहीं किया आईटीसी को ऑन इनवर्ड सप्लाई ऑन रिकंसिलेशन ऑफ टर्नओवर रिफ्लेक्टेड इन पैटिशनर GSTR 9 एनुअल रिटर्न की यहाँ पर बात हो रही है। impunged सोकोज नोटिस इंक्लूड्स ए टेबुलर स्टेटमेंट। सोकोज नोटिस है उसमें एक टेबुलर स्टेटमेंट दिखाई है इन्होंने, which indicates that the reason for alleging the petitioner had incorrectly availed ITC as supplier registration cancelled before the date of invoice। अब बताइए कि एक पर्सन ने अगर गुड फेथ में सभी कोई भी गुड्स या सर्विस लिए हैं, तो अब उस पर ये एलिगेशन क्यों लगाई जा रही है कि जी आपका जो है जो सप्लायर है उसका GST कैंसिल हो गया था, तो इसलिए अब आपको यहाँ पर जो है टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी। कैंसिल डीलर वाला एक तरीके से बेसिकली केस आ गया है।
The annexure to the impulse so notice further indicate that the proposed demand was on the basis that petitioner had availed supplies from a dealer, namely this. वो कह रहे हैं कि जो petitioner है उन्होंने पर्टिकुलर फर्म से सप्लाई रिसीव किया है और इसका जो आईटीसी है उन्होंने जो है वो अवेल कर लिया, लेकिन जो इसका रजिस्ट्रेशन है वो बैकडेट से कैंसिल है, मतलब 1 जुलाई 2017 से ही कैंसिल है। petitioner respond to the so cause notice, जो petitioner है उन्होंने उसका रेस्पॉन्ड दिया, एनक्लोजिंग देयर विद इनवॉइसेस फ्रॉम द डीलर इन क्वेश्चन, उसके जो है प्रॉपर्ली इन्होंने इनवॉइस लगाए हैं। अमाउंट ऑफ कंसर्न डीलर मेंटेन इन बुक्स, उन्होंने कहा कि जी पेमेंट जो है सप्लायर की वो भी प्रॉपर्ली की गई है। इट अपीयर्स दैट द पेटिशनर इज बीइंग, यहाँ पर जो है ये बात क्लियर दिख रही है कि जो पेटिशनर है उसको यहाँ पर मलक्ट किया जा रहा है टैक्स लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ द जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑफ वन ऑफ इट्स सप्लायर, इस बेस पर कि जी उसके एक सप्लायर का जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो गया रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन भी तो प्रॉपर ऑफिसर ने प्रोवाइड किया हुआ। द एनेक्सर टू द इम्पंज ऑर्डर डज नॉट सेट आउट एनी रीजन फॉर रिजेक्टिंग द पेटिशनर क्लेम, कह रहे कि जो एनेक्सर है जो ऑर्डर पास किया गया है उसमें जो है जो रीजंस दिए गए हैं कि पेटिशनर ने जो आईटीसी क्लेम किया है उसमें लिखा है कि ये जो है आपने जो है गलत आईटीसी ले लिया, जबकि जो पेटिशनर है उन्होंने अपने रिप्लाई में लिखा कि ये बोनाफाइड परचेज है। अब आप इस वर्ड को यहाँ पर नोट करिएगा, अगर आप ये प्रूफ कर देते हैं कि परचेज एक्चुअल है और बोनाफाइड परचेज है कि उन्होंने गुड्स और सर्विस टैक्स की पेमेंट करने के बाद यहाँ पर रिसीव किए हैं और उसका आईटीसी लिया है। द इम्पंज ऑर्डर डज नॉट इंडिकेट दैट द सप्लायर इन क्वेश्चन हैड नॉट डिपॉजिट द टैक्स, जो इम्पंज ऑर्डर है उसमें ये बात नहीं लिखी गई है कि भाई जो ये टैक्स आप कह रहे हैं डिपॉजिट नहीं हुआ है, सामने वाले सप्लायर ने नहीं किया है। ये जो एलिगेशंस है सोकोज नोटिस में नहीं लगाई गई थी, विच वाज वन ऑफ द एलिगेशंस मेड इन इम्पंज सोकोज नोटिस, वो कह रहे हैं जो एलिगेशंस जो है वो इम्पंज सोकोज नोटिस में यहाँ पर लगाई गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस इम्पंज ऑर्डर में ये इंडिकेट नहीं किया गया था जो सप्लायर है उसने टैक्स की यहाँ पर अमाउंट को डिपॉजिट नहीं किया गया है। ठीक है, जो कि यहाँ पर सोकोज नोटिस में एलिगेशंस थे। द इम्पंज ऑर्डर इज अनरीजन, जो इम्पंज ऑर्डर है वो अनरीजन है एंड द ओनली ग्राउंड फॉर रिजेक्टिंग द पेटिशनर रेस्पॉन्स, पेटिशनर के रेस्पॉन्स को बस ये बात पर जो है रिजेक्ट किया गया है कि जो प्रॉपर ऑफिसर है वो सेटिस्फाइड नहीं है और जो उनका रिप्लाई है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं पाया गया। इज दैट द सेम हैज नॉट बीन फाउंड सेटिस्फैक्ट्री एंड द पेटिशनर हैज बीन मेड एबल टू सबमिट द सब्सटेंशियल प्रूफ, जो पेटिशनर है वो सब्सटेंशियल प्रूफ सबमिट करने में जो है वो प्रॉपरली समर्थ नहीं हुए हैं। ठीक है, दैट द पेटिशनर हैड नॉट बीन एबल, वो प्रॉपरली जो है डॉक्यूमेंट्स को जो एविडेंसरी प्रूफ है उनको सबमिट नहीं कर पाए। जो डिपार्टमेंट की तरफ से लर्न काउंसिल है उन्होंने यहाँ पर जो है सेक्शन 16 सेक्शन 2 क्लोज बी को भी यूज किया। उन्होंने कहा कि सर जो पेटिशनर है जो कोई भी एसएससी है वो आईटीसी को तभी अवेल कर सकता है जब गुड्स एक्चुअल में उन्होंने रिसीव किया हो। तो जो केस हो गया आपका 16 सेक्शन 2 के क्लोज बी और सी दोनों के लिए हो गया। ये सबमिट्स दैट द पेटिशनर हैज बीन अनेबल टू फर्निश द प्रूफ ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, वो कह रहे हैं कि जी ये जो इन्होंने ट्रांजेक्शन किया है गुडलेस ट्रांजेक्शन है, मतलब इसमें केवल इनवॉइस के थ्रू आईटीसी इन्होंने क्लेम किया हुआ है, एक्चुअल में गुड्स जो है इन्होंने रिसीव नहीं किए। He submits that it was necessary for the petitioner to submit the e-way for the received supply received, वो कह रहे हैं कि ये भी मैंडेटरी है कि अगर आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट से ऊपर का आप परचेज करते हैं तो ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट आती है गुड्स के केस में, विच वुड एस्टेब्लिश द पेटिशनर हैड रिसीव्ड द सेम। लेकिन जो पेटिशनर है वो यहाँ पर जो है ई-वे बिल्स भी प्रोड्यूस नहीं कर पाए, बट द पेटिशनर हैड फेल्ड टू प्रूव द रिसीट ऑफ सप्लाईज अगेंस्ट विच इट हैज अवेल्ड आईटीसी। The aforesaid contention is clearly unmerited as the impulse so cause notice did not allege that the petitioner had not received the goods from the dealer। जो ये इन्होंने कंटेंशन दिखाई है डिपार्टमेंट ने वो अनमेरिटेड है कि जो सोकोज नोटिस है क्योंकि उसमें एलिगेशन नहीं लगाई गई कि ये पेटिशनर ने जो है गुड्स रिसीव नहीं किए, लेकिन अब डिपार्टमेंट की तरफ से जो लर्न काउंसिल है वो यहाँ पर ये पॉइंट को रेज कर रहे हैं। द इम्पल्स सोकोज नोटिस, जो इम्पल्स सोकोज नोटिस है उसमें केवल सेक्शन 16 क्लोज सी का रेफरेंस दिया गया था, जिसके अकॉर्डिंग यह है कि रेवेन्यू को जो है रेवेन्यू जो है एसएससी को डिसएंटाइटल कर सकता है, डिसअलाउ कर सकता है आईटीसी अवेलमेंट का यदि एक्चुअल में जो टैक्स है वो डिपॉजिट नहीं किया जाता है सप्लायर के द्वारा। एंड द इम्पंज ऑर्डर डज नॉट इंडिकेट, जो इम्पंज ऑर्डर है उसमें ये इंडिकेट नहीं किया गया कि फाइनली जो डीलर है उसने यहाँ पर टैक्स जमा किया है या नहीं किया है। ऑल्दो द पेटिशनर हैज ए रेमेडी, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि पेटिशनर के पास जो है रेमेडी अवेलेबल है अपील फाइल करने की, लेकिन स्टिल यहाँ पर जो इम्पंज ऑर्डर अनरीजन है, ये पेक्युलर फैक्ट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो है एसएससी को रिट पिटीशन अलाउ कर दी गई है। ठीक है, द इम्पंज ऑर्डर इज सेट असाइड, जो इम्पंज ऑर्डर है उसको सेट असाइड किया गया है। द मैटर इज रिमांड बैक, जो मैटर है उसको रिमांड बैक कर दिया गया। मतलब ये जो
पेनल्टी इंटरेस्ट टैक्स का अमाउंट था कैंसिल सप्लायर को लेकर, उसको यहाँ पर जो है सेटिसाइड किया गया है, मैटर को रिमांड बैक किया गया प्रॉपर ऑफिसर को, ताकि वो जो है अकॉर्डेंस टू लॉ प्रॉपरली अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेard प्रोवाइड करते हुए फ्रेश एजुकेशन कर सके। द पेटिशनर ऑल्सो लिबर्टी, ये पॉइंट नोट करिए, इस वाले केस में जो है पेटिशनर को जो है यहाँ पर जो है लिबर्टी प्रोवाइड की गई है कि वो जो है यहाँ पर अपने जो कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करना चाहते हैं, इनफैक्ट रिसीव दैट द सप्लाई फ्रॉम नेम्ड सप्लायर इस पर्टिकुलर पर्सन से ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड और एनी अदर मैटेरियल दैट द पेटिशनर कंसिडर रेलिवेंट, जो भी ये जो है इनको लगता है रेलिवेंट है। दिस इज कंसिडरिंग द एलिगेशंस दैट द इनवॉइसेस प्रोड्यूस्ड बाय द पेटिशनर आर गुडलेस इनवॉइसेस, और वो ये भी प्रूफ करें कि ये जो इनवॉइस है या जो सामान रिसीव किया गया है केवल एक्चुअल में ट्रांजेक्शन में, ऐसे नहीं केवल इनवॉइस ले लिया गया। नो गुड्स हैज बीन सप्लाइड बाय द सप्लायर, ये भी उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि गुड्स जो है सप्लायर ने सप्लाई नहीं किए, एक्चुअल में ये सप्लाई ऑफ ट्रांजेक्शन है, एक्चुअल में गुड्स जो है रिसीव किए गए। डिपार्टमेंट तो एलिगेशन लगा रहा है कि कोई गुड्स आपने नहीं लिए, तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है आपने एक्चुअल में गुड्स रिसीव किए थे इस पर्टिकुलर इनवॉइस के अगेंस्ट में। तो ये किसी भी साल के लिए आपके पास आ सकता है। पेटिशनर है उसने जो ये जिनके थ्रू यहाँ पर जो है 73 में नोटिस जारी करने की डेट और ऑर्डर जारी करने की डेट को एक्सटेंड किया गया था, उन वाली नोटिफिकेशन को भी चैलेंज किया है 31/3/2023 वाली को, जो कि यहाँ पर इशू की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा 168A की पावर को यूज करते हुए। तो इस पर एक क्लैरिफिकेशन दिया गया, इट इज क्लैरिफाइड दैट वी हैव नॉट एग्जामिन द क्वेश्चन, वो कह रहे हैं इस पॉइंट पर कोई भी हम एग्जामिनेशन नहीं कर रहे हैं, एंड डिस्पोजल ऑफ द रिट पिटिशन वुड नॉट क्लोज द पेटिशनर राइट, और ये जो हम यहाँ पर डिस्पोज कर रहे हैं इस वाले रिट पिटिशन में, इससे पेटिशनर का जो राइट है वो भी सिक्योर रहेगा कि अगर वो बाद में लेटर स्टेज पर इस पर भी एलिगेशंस यहाँ पर जो है इस वाली कंटेंशंस पर भी यहाँ पर अगर फिर से रिट पिटिशन फाइल करना चाहे या इस पॉइंट के रिगार्डिंग फिर से यहाँ पर जो है अपने क्लेम को या फाइटिंग करना चाहे तो वो कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर इस रिट पिटिशन को एसएससी के फेवर में किया गया है। तो ये जितने पॉइंट्स हैं आपको अपने रिप्लाई में प्रॉपर्ली यूज करने हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर ऐसे काफी सारे वीडियोज अपलोडेड हैं। चैनल का पर्पज फुल्ली एजुकेशनल है, सब्सक्राइब करें ना करें, वीडियो देखिए और आगे शेयर जरूर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। लैंडमार्क जजमेंट है कैंसिल इनवॉइस को लेकर, सप्लायर की गलती की वजह से जो रिसीवर है उसको टैक्स क्यों देना पड़े, यहाँ पर इसको लेकर ही फैक्युलर फैक्ट को सबमिट किया गया है, और ये प्रूफ करना कि भाई आपके पास ई वे बिल्स हैं या नहीं है, या फिर उसके अलावा जो गुड्स आपने रिसीव किया है उनके जो ट्रांसपोर्ट की रिसीट है, वो सारी चीज़ें आप अपने पास रखें ताकि फ्यूचर में जहाँ पर भी सबमिट करने की रिक्वायरमेंट आए तो वहाँ पर आप उसको सबमिट कर सकें। इस वीडियो को शेयर जरूर करें ये वीडियो देखने के लिए।